हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ड्रीम्स। और सर इस वीडियो में हम लोग जो है डेली स्टडी टारगेट पे डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटर एंड सीए आईपीसीसी के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह के फ्री पीडीएफ्स चाहिए या किसी भी तरह का आपको एमसीक्यूज चाहिए या चार्ट्स हो गया, नोट्स, समरी नोट्स हो गया या स्टूडेंट्स के हैंड रिटन नोट्स हो गए, तो वो सारी पीडीएफ आपको जो है हमारे इस टेलीग्राम चैनल CA_IPCC में अवेलेबल है, जहाँ पे ऑलरेडी 40,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं हमको। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जो हमारे डेली टारगेट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं या जो समरी नोट्स वगैरह हो गई, वो हम लोग इस चैनल पे दे रहे हैं स्पेशली। तो CA_डेली टारगेट्स आप लिख के सर्च करोगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पे कि सर उनको जो है हम लोग जो है ऑडियो एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहे हैं। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है ये। ठीक है, या जिनको हिंदी समझ में नहीं आ रही उनके लिए है, तो उनको हम दे रहे हैं। और साथ साथ में हमारा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है। डिस्कशन ग्रुप में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। तो वहाँ पे बच्चे अपना लाइक बताते हैं कि हाँ हमने टारगेट को प्रायर अचीव कर लिया, या उनका मतलब जो भी रहता है सिमिलर चीज़ वो वहाँ पे बताते हैं। साथ में हम लोग वैल्यू एडिशन भी करते हैं वहाँ पे। ठीक है, लाइक समरी नोट्स वगैरह ये सब वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ हो गया। और देखिए वीडियो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं 8 डेज़ के प्लान्स के लिए, क्योंकि देखो बीच में अभी इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो इसलिए हमने इस प्लान को पूरे 8 दिन के लिए रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और आज हम पकड़ के चल रहे हैं कि आपका अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपका कंप्लीशन होगा सारा। ठीक है, तो देखो ये 8 डेज़ का प्लान है, यानी डे 13 से लेकर डे 20 तक का, यानी 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक का चलेगा। तो जो हमारे वीडियो में अभी तक नए जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये हम लोग जो प्लानिंग चल रहा है ये हम लोग सब 1 अगस्त से चालू करके रखे हैं। तो पहले हम लोगों ने काफ़ी लाइट्स दिया था, बहुत ज़्यादा आपको लेंदी नहीं दिया था शेड्यूल, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत आएगा नहीं। तो अभी से भी आप शुरू कर सकते हैं, हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं आप उसमें डेली टारगेट्स की, तो आप अब से भी शुरू कर सकते हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा सच। ठीक है, तो चलिए मैं अब आता हूँ पॉइंट पे। तो अकाउंटिंग में सर देखो आपको चैप्टर 1, 2, 3, ठीक है, और साथ में AS 10, 12 एंड 16 ये कर लेना है। साथ में सर आपको चैप्टर 4 भी करना है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़। और साथ ही साथ में सर आपको जो है MTP कर लेना है, नवंबर 19 का और मई 19 का। ठीक है, 2 आप कर लीजिएगा, MTP एनफ है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बचता है सर तो आप क्या कर सकते हो, नया टॉपिक मत छूइए, आप कीजिएगा रिवीजन, क्योंकि सर यहाँ पे आपका अकाउंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे MTPs को भी एलोकेट करा हुआ है। ठीक है, और ये तो हो गया न्यू कोर्स के बाद। मैं ओल्ड कोर्स के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो CA/IPCC का स्टूडेंट है ओल्ड कोर्स, उनका तो आखिरी अटैम्प्ट आपको पता ही है कि नवंबर 20 है। तो देखिए अब उनका क्या बच रहा है यहाँ पे, अकाउंट्स वो आपका आखिरी चैप्टर है जो अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट वाला। उसके बाद ये आपका 3 AS हो गया, AS 7, 9 और 10। ठीक है, और साथ में फाइनल अकाउंट AS 3 और कैश फ्लो। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा आपका सिलेबस भी ज़्यादा है। और साथ में आपको ये 2 MTP भी करना है, यानी नवंबर 19 और मई 19 वाला। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि कैसे कैसे करना है, और प्रॉपर तरीके से आप MTPs भी कवर कीजिएगा। और आपको टाइम बच रहा है तो सर आप सबसे ज़्यादा टाइम जो है आप रिविजन्स पे डिवोट कीजिएगा, क्योंकि सर जितना ज़्यादा अच्छा रिवीजन कीजिएगा सर उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि हम अकाउंट्स जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो मोर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एकदम प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो इसका आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा। और डेली आपको आराम से 3 से 4 घंटा एलोकेट करना है, इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप और टाइम एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 घंटा एनफ है आपको, लेकिन वही है कि 3-4 घंटे का आपको प्रॉपर 3.5 घंटे का आउटपुट आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे 4 घंटे का एलोकेशन किया है तो आप ठीक है 2 घंटे में पढ़ के उठ के बोला अरे नहीं हो गया, आप ऐसे ये गो थ्रू बस करके छोड़ दिया। आपको गो थ्रू नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, 4 का 5 घंटा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे करना है। उसके बाद देखिए मैं आपको और बताता हूँ कंपनी लॉ में। ठीक है, तो जो CA इंटर के स्टूडेंट हैं वो कंप्लीट रिवीजन करेंगे 5 दिनों तक कंपनी लॉ का। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए पिछले ही कवर कर लिया है सारा कंपनी लॉ को, तो यहाँ पे आपको मैंने 5 डे एलोकेट करा है रिवीजन्स करने के लिए। ठीक है,
तो प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए। आप चाहिए तो नया टॉपिक भी पढ़ सकते हैं अदर लॉस का, अदरवाइज़ यहाँ पे आप रिवीजन कीजिए, साथ में आप कुछ और भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप अगर अच्छे से नहीं रिवीजन कीजिएगा तो मतलब लॉ ऐसा चैप्टर है कि सर आप भूल जाइएगा फिर, तो हम नहीं चाह रहे कि आप भूलिए चीज़ों को। तो प्रॉपर तरीके से आपको रिवीजन करना है तो 5 दिन आपको इसको ढंग से रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। पढ़िए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो भी सही रहता है, ठीक है। और आईपीसीसी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सर आप रिविजन्स करो इथिक्स एंड कम्युनिकेशंस पोर्शन को। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर कैसे कम्युनिकेशन को भी कवर करना है, और यहाँ पे आपको एथिक्स भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हमको आपके लॉ में थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है ओल्ड कोर्स में, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए इथिक्स कम्युनिकेशंस करना है। देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है इथिक्स और कम्युनिकेशंस, तो इसको आप हम बताएंगे कि आप पीएम से भी पूरा प्रॉपर तरीके से कीजिएगा और साथ में भी एसएम भी कीजिएगा इथिक्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए, तो उससे बाहर का क्वेश्चंस नहीं आता है ओल्ड कोर्स के अंदर में, ठीक है। और बाकी न्यू कोर्स के लिए मैंने बताया कंपनी लॉज के अंदर में कि आपको जो है 5 दिन तक ढंग से इसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा सर उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा फिर। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं टैक्सेशन के ऊपर में। तो यहाँ पे मैंने देखिए टाइम एलोकेट करा है, और ये मैं आपको लॉ में बता रहा हूँ, यहाँ भी हमने 3 से 4 घंटे का टाइम एलोकेट करा है, ठीक है। मतलब आप लोग एक सीटिंग बैठिए तो कम से कम 2 घंटे तो पढ़िए, उसके बाद आपको जो ब्रेक लेना लीजिए और फिर से बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी समय बहुत कीमती है। और आते हैं हम लोग ये टैक्सेशन में। तो टैक्सेशन में यहाँ पे हमने 4 चीज़ें दिया जीएसटी के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे हमने जीएसटी पोर्शन लिया अभी जो चल रहा है। तो इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन हो गया, सप्लाई हो गया, चार्जेस हो गया और एग्जाम्पशंस हो गया, ये 4 चैप्टर हैं। और आपको आराम से डेली 4 घंटा एलोकेट कीजिएगा, मोर देन एनफ है, ठीक है। आराम से कवर हो जाएगा, 4 घंटा काफ़ी होता है जीएसटी के अंदर में। और उसके बाद मतलब जीएसटी मतलब टैक्सेशन आपका पकड़ लीजिए, ये मंथ के एंड तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें एक और कॉस्टिंग को लेते हैं। तो कॉस्टिंग में देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो आराम से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग भी हो जाएगा, और साथ में आपका जो एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस है ये भी हो जाएगा, और ओवरहेड में ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगा ढंग से, ठीक है। तो देखिए बेसिक का तो वही है कि सर बेसिक के साथ साथ में आप ये मटेरियल भी कर लीजिएगा। मटेरियल में कुछ खास है नहीं, बेसिकली वो फार्मूलाज वगैरह ही है मेन तो, ठीक है। तो उसको एक बार ढंग से कीजिएगा। तो इसमें भी आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ जितना भी प्रैक्टिकल पेपर्स है अगर उसके अंदर में आप अगर ढंग से प्रैक्टिस करते हो तो सर उसका आपको एक अलग लेवल का एडवांटेज मिलेगा। फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर आप सीधा यही बोलोगे कि पूछ तुमको क्या पूछना है, मतलब सीधा आप लोग बोलोगे सीधा सर आप क्वेश्चन डालो, मेरे पास आंसर रेडी है हर चीज़ का, ठीक है। तो वहाँ पर आपको वो दिक्कत नहीं आएगा। तो ये आपको एक प्लान फॉलो करना है, ठीक है। और देखो यार तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक भी करना और हमारे सी ड्रीम्स चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि देखो इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, तो हमको एटलीस्ट पता भी चलता रहेगा कौन कौन लोग शेड्यूल्स को फॉलो कर रहा है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहना है कि हाँ सर टारगेट आज का अचीव हो गया, हाँ सर मैंने टारगेट सर आधा टाइम पहले ही अचीव कर लिया। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी मैसेज आते रहते हैं कि सर हमने तो टारगेट एकदम जो समय था उसके पहले हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। और देखो मैंने आपको स्टडी का तरीका बताया कि अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपकी किताब में 5 क्वेश्चन है तो आप ये सोच के मत जाओ एग्ज़ाम देने कि सर 5 के क्वेश्चंस में से ही कुछ पूछ लेगा, नहीं सर, वहाँ पे 6 क्वेश्चंस भी अराइज हो सकता है। तो सर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो आप क्वेश्चंस का आंसर बहुत ईजिली दे पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि ये टैक्सेशन के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको। टैक्सेशन में सर क्या होता है कि सर टैक्सेशन में ये होता है कि सर अगर आप टैक्सेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपका क्या होता है ना कि सर आप एक रिवर्स अप्रोच में चलो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिवर्स अप्रोच में चलो। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि सीधा पहले क्वेश्चंस पकड़ोगे, ठीक है। ये मैं सेकंड राउंड के लिए बता रहा हूँ। जब आप सीधा क्वेश्चंस पकड़ोगे तो आपको उससे पता चलेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन से तो बहुत ज़्यादा प्रोविजंस पूछता है, तो आपको एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोविजंस कौन सा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर में। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोविज़न मतलब जो प्रोविज़न पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना रहेगा, आप समझ जाओ कि यार वो प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक तरह से वो भी प्रोविज़न याद हो जाएगा, साथ साथ में आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्या होता है कि हम लोग यार बहुत सारा प्रोविज़न्स पढ़ के जाते हैं, ठीक है, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम करेंगे कैसे। तो वही है, जब आप एक ढंग तरीके से मतलब आप क्वेश्चंस के थ्रू फिर प्रोविज़न्स पे पहुँचिएगा तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो आपको ये अप्रोच भी फॉलो करना है, इसको रिवर्स अप्रोच कहते हैं। तो वो अप्रोच को भी आप फॉलो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या मतलब ये प्रैक्टिस के टाइम पे कर सकते हैं, और जिसका आपको एडवांटेज बहुत मिलेगा, ठीक है। और बाकी तो ये आप करते रहिएगा। स्टडी मैथ से भी आपको क्वेश्चंस करना है, जितना भी टेस्ट और नॉलेज है ये सारा भी कीजिएगा, ठीक है। और आप अपना जो रिविजन्स के टाइम पे अपना शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते चलिएगा, उसको मत छोड़िएगा, ठीक है।
और ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स जो है आप IPCC का मतलब जो प्रैक्टिस मैनुअल है उससे भी क्वेश्चंस कीजिएगा। और न्यू कोर्स वालों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स चैप्टर हैं उसके क्वेश्चंस आप यहाँ से कीजिए प्रैक्टिस मैनुअल से, उसको छोड़िए मत। क्योंकि देखिए ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा आपका चांसेस बन जाएगा पेपर को एग्जाम्प्ट करने का, ठीक है। और वीडियो को मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक वाइक मार देना। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।